अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, आप ये देखें किस तरह एक बंदे ने बहनोई होते हुए अपने ब्रदर इन लॉ को जो है डसा है, फाइनेंशियली तौर पर इतनी बड़ी चोट मारी है कि आप लोग जब सारी बातें सुनेंगे ना तो आप ज़रूर हैरान और परेशान हो जाएंगे और आप लोगों का जो है ना रिश्तों के ऊपर से एतबार उठ जाएगा कि लोग अपने बनकर भी जो इस तरह करते हैं। तो मैं आपको जो है ना आज एक ऐसी बात और ऐसी रूदात सुनाऊंगा जिसको यकीन आप करेंगे लेकिन सबूत देखने के बाद। ज़िया मेरे स्टूडियो में है, मैं इनका बहनोई शरोज़, उसने इनको करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। अब वो किस तरह लगाया और ये किस तरह उसके काबू आ गए, ये सारी बातें मैं आपको जो है ना दिखाने की और समझाने की कोशिश करता हूँ। जी ज़िया, आप बताएं आपके साथ आपके बहनोई ने क्या फ्रॉड किया है, किस तरह से फ्रॉड किया है और आप उसके काबू कैसे आ गए, मुझे ये बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम जी साहब, सबसे पहले ना ये मेरा बहनोई था, तो इसने ना हमें कहा था कि मेडिसिन का कारोबार है, तो मैं ना मेडिसिन का कारोबार कर रहा हूँ, मैं फंसा हूँ। तो ये मेरी सिस्टर के साथ आया था और इसने मुझसे 1 करोड़ रुपया मांगा था। मुझे कह रहा था कि मुझे 1 करोड़ रुपये दे दें हैं तो कुछ दिनों बाद मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, मैं बुरी तरह फंसा हूँ। ये शुरू में मुझसे इसने पैसे लिए हैं, उसके बाद मैंने जब पैसे मांगे, इसने मुझे कहा कि यार आप क्या काम करते हो, ये ट्रस्ट वगैरह काम को छोड़ो, आप ये मेडिसिन के काम में आओ, ये सारा कुछ ख़त्म कर दो है, तो आप इस काम में मेरे साथ आओ है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। तो ये इसने मुझे अपनी बातों में लिया है, तो मैंने अपना सामान सेल करके आस्ते आस्ते से देता रहा है। ऐसे मुझे कहता था ऐसे डीलें हैं, ये 17,000 वाली डील है, तो ये 10,000 वाली डील है, इसके ऐसे तो प्रॉफिट मिला करेगी, 16 लाख वाली गाड़ी है, 32 लाख वाली गाड़ी है, ऐसे ऐसे ना। तो इसने हमारे दिमाग बंद किए थे। तो ऐसे जो सब इसने हमें अपने लिया एतमाद में ले लिया। उसके बाद इसने प्रूफ के तौर पे हमें चेक दिए थे, ये सारे चेक जो सब देखें, ये सारे चेक मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा, ये जो चेक स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं जी, ये आपने गारंटी के तौर पे से लिए थे? जो पैसा आप इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे, इसके कहने पे जो पैसा आप इसको दे रहे थे, यानी किसी कारोबार में इन्वेस्ट कर रहे थे, उसके सबूत के तौर पे आपको ये चेक वो दे रहा था? जी, सबूत के तौर पे हमें चेक दिए थे। अच्छा, ये कारोबार था क्या जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर? तो ये चोई साहब हमें कहता था बतौर इसके, इसने कहा था कि ये मेडिसिन का कारोबार है, मेरे पास ऑडियो वीडियो हर चीज़ का प्रूफ है, तो ये मेडिसिन का कारोबार कोई नहीं था। इस बाद में मैंने पता करवाया, ये बुकिया है, ये बुकें चलाता है, ये जुए की ना बुके शुके कराता है। इसके गली में इसका मामू भी रहता है, वाइस चेयरमैन है पहले का ना सलामतपुरे का, साजिद रऊफ, तो उससे ये लाइन लेता है, ये सारे बुके चलाते हैं और ये सारा जुए का काम करते हैं। कोई रिकॉर्ड है जुए का या आपने सिर्फ सुनी सुनाई? चोई साहब, आप उधर जाके सलामतपुरे किसी से भी पूछ सकते हैं, इनका करैक्टर सारा पता कर सकते हैं। तो ये सारा टोटल ये फ्रॉडिया इंसान है, ये वेला होता है, कोई काम नहीं करता, लोगों को लूटना, लोगों की जगह कब्जे करना, ये सारा इसका काम है। आपने टोटल कितने पैसे इसके आगे फंसा लिए? चोई साहब, तकरीबन 12 करोड़ रुपया हमने फंसा लिया इसकी तरफ। आपका 12 करोड़ रुपया खा गया? जी चोई साहब, हमने इसने ऐसा एतमाद में लिया था और ऊपर से कुछ रिश्ता हमारा ऐसा था, तो इसने चोई साहब हमारे साथ बहुत ज्यादा फ्रॉड किया है, बहुत बड़ा ये नौसरबाज है। आपके पास इसकी कोई ऑडियो है जिसमें? मेरे पास चोई साहब ऑडियो भी है, मेरे पास वीडियो भी है, मेरे पास चेक भी है, मेरे पास हर चीज का प्रूफ है चोई साहब। ये जो वीडियो स्क्रीन पर चल रही है, ये इस चीज का प्रूफ है कि वो पैसे ले रहा है? हर चीज का सर चोई साहब मेरे पास प्रूफ है। जब ये मान रहा है कि मैं इतने थोड़े दिन तक पैसे आ जाते हैं, ये मैं आपको दे रहा हूँ, मेरी मेडिसिन फंसी ही है, मेडिसिन का चोई साहब काम है ही नहीं था, मैंने एंड पे पता करवाया। अच्छा, 1 मिनट ठहरे, ये जो रिकॉर्डिंग में नाज़रीन को सुनाने लगा हूँ, ये आपकी वालदा और आपके बहनोई के दरमियान है जिसमें ये पैसे मान रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल चोई साहब, बिल्कुल। हाँ जी, वो कैश सारा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 4-5 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਰੋਲ ਦੇਖੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਵੇਂਗਾ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਫੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਚੱਕਰੀ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵਾਪਸ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਸਮਝੇ ਹੋ? ਤੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਫੌਤਗੀ ਦੇ ਨਾਰੰਗ ਮੰਡੀ ਗਏ ਨੇ, ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣਗੇ ਨਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪੈਸੇ ਆਈ ਜਾਣਗੇ। ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਸਮਝੋਗੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਰੋਲਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾ ਥੱਲੇ ਕਰਤਾ। ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ,
ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਂਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇ ਅੱਛਾ। ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਲਾਲ ਦੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਲਾਲ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਾਦੀ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣੇ ਸਨ ਆਂਟੀ। ਆਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾਂ ਲੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਦੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਏਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕੈਸ਼ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਆਵੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੋ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇਣ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਵੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਦਿੱਤੀ ਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਿੱਤੀ ਆ। ਦੇਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਲੈ ਵੀ ਲਈ। ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਵੀ ਲਈ। ਦੇਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਵੇਚ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਂਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੋਜ਼ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਦਵੋ ਤੇ ਲੋਕੀ ਖਲੋਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆ ਦੱਸੋ ਰੋਲਾ ਕਰ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਈਏ। ਉਧਰੋਂ ਵਸੀਮ ਐਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਂਟੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਠੀਕ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਕੱਠੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਆਫਤ ਆ ਗਈ। ਆਏ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ नहीं, आफत साढ़े वास्ते ही गई है, साढ़े वास्ते ही गई है। तो नादरीन ये जो ऑडियो है ना, ये आपने सुन ली है, ये ज़िया की वालदा है जिनके साथ इनका ये बहनोई शरोज़ जो है ना बातें कर रहा है। नादरीन अब इस ऑडियो में की गई तमाम बातों को गौर से सुने। क्या आपको लग रहा है कि ये ऑडियो प्लांटेड है, या आपको लग रहा है ये डी फेक टेक्नोलॉजी के तहत बनी है? नादरीन हमारा चूँकि काम यही है, पैशन हमारा यही है, तो मैं इन चीज़ों को बड़ी बारीक बीनी से जो है ना इनका जायज़ा ले लेता हूँ, और फ्रांसिक से पहले मैं इस चीज़ की रिपोर्ट दे देता हूँ कि ये बात बिल्कुल जेन्युइन है और मनोहन है और दुरुस्त है। ये ऑडियो बिल्कुल दुरुस्त है। तो आप ये देखें किस तरह ये बंदा मीठे अल्फाज के साथ इनकी वालदा को भी भुतू बना रहा है और इनका माल हड़प करने की कोशिश कर रहा है। और क्या कहना चाहते हैं आप? चौधरी साहब, मैंने इसके ऊपर 3 पर्चे करवाए हैं। एक बाटापुर थाने में पर्चा करवाया 1 करोड़ रुपए का, एक भगवानपुर थाने में 2 करोड़ 74 लाख का पर्चा करवाया है, और एक शालीमार थाने में पर्चा करवाया 1 करोड़ 9 लाख का। ये तीनों पर्चों में इश्तिहारी है। पुलिस इनकी तरफ जाती है, ये खुलेआम चैलेंज करते हैं कि पुलिस की क्या मजाल है कि हमारी तरफ आ जाए। पुलिस वाकई ही इनकी तरफ नहीं जाती चौधरी साहब। तो ये अपने इधर सलामपुरा घूमता फिरता है। मैं सबके पास पेश भी हुआ हूँ, मैंने उन्हें कहा भी है कि ये मुलज़म मेरा इधर ही है, उसे पकड़ते क्यों नहीं? ये FIR जो है ये दर्ज हो चुके हैं? ये चौधरी साहब ये FIR है, ये जो स्क्रीन पर चल रही है, ये चौधरी साहब सारी FIR है। अच्छा इसके ये खिलाफ देखें, जी जी, ये तीनों, ये बाटापुर थाने की ऐसे है FIR, ये बाटापुर थाने आपके की पास इसके FIR। अलावा और कोई ऑडियो है जिसमें ये पैसों का क्लेम? मेरे पास और चौधरी साहब ऑडियो नहीं, मेरे पास वीडियो मौजूद है जिसमें ये सारा कुछ प्रूव मान रहा है, हर चीज मान रहा है। ये जो वीडियो स्क्रीन पे इस वक्त चल रही है, इस वीडियो में ये सारा कुछ मान रहा है? जी, इसके बाद मेरे पास 20 आधे घंटे की जो सा वीडियो है जिसमें ये सारा कुछ मान रहा है कि मैं ऐसे फंस गया था, मेरे से ऐसे हो गया, मैं गाड़ी आप 1 मिनट ठहरे ना, मैं पहले नाज़रीन को ये वीडियो दिखा लूं। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸੇਮ ਉਧਰ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਦੀ 12.5 ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ 16.5 ਦੀ ਆਂਟੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ 20 ਡੱਬੇ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, 30 ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, 50 ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਸਮਝਿਓ? ਇਸ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੋਲਾ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ 12.5 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨੀ ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ 35-40 ਲੱਖ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਡੱਕ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਹਸਪਤਾਲ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਰੁਕਿਆ, ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਰੁਕਿਆ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਰੁਕਿਆ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਰੁਕਿਆ ਵੇ। ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਦਾ ਆ 15 ਤੇਰੀਆਂ 16 ਹੋਰ ਵੀ ਢੀਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ। ਆਂਟੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ।
ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 30 ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਇੰਜ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵਿਕਦੀ। ਕੀ ਸਮਝਿਓ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ 16 ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ 30 ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ 10 ਲੈ ਲਏ, ਇਹਨੇ 20 ਲੈ ਲਏ, ਇਹਨੇ 30 ਲੈ ਲਏ, ਇਹਨੇ 50 ਲੈ ਲਏ, ਗੱਡੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਹਾਨਾ। ਆਂਟੀ ਕੰਮ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਰਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਸਮਝਿਓ, ਯਕੀਨ ਜਾਣ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕਣਾ। ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰੱਖੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਘਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਘਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਧਰ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕੰਮ ਸਾਰਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਧਰ ਮੈਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਹਾਮੀ ਚੁੱਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਉਧਰ। ਬਸ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਰਗੜੇ ਲਵਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲਵਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਖਿਆਲੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੰਜ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ 2 4 5 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਏਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਈਦ ਲਾਣ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਂਟੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰੋ ਜੋ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਸਨੀ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਿੱਧੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਦੀ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ। ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਈਦ ਲਾਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਈਦ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਸੀਮ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਕਸ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਓਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰੋਜ਼ ਭਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਮਾਲ ਕੱਢਾਂਗਾ ਬਾਹਰ, ਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਈਦ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਈਦ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਭਾਈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਮਰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਫਿਰੋਜ਼ ਭਾਈ, ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਕਦਮ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਜੀ ਈਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, 5 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, 15 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ? ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਲੂਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ? ਇਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਸ਼ਰੋਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਤਾਂ ਛੁਡਾਈਏ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿਣ ਦਿਆਂ ਵਾਂ ਕਿ ਜੁਮੇਰਾਤ ਜੁਮੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਆਂ। ਨਹੀਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਬੋਸ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਬੋਸ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਦਿਆਂਗਾ ਵਸੀਮ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੇਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਐਨੇ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜੈਸੀ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। चर्चा देखो मेरी बात सुनो, सानू ऐसे पैसे नहीं चाहिए कि ਅਸੀਂ इतने जैसी करिए। तो नाज़रीन देखें, अब इस वीडियो के अंदर इस बंदे के अपने अल्फाज के हैं और ये कतई तौर पर जो है डी फेक टेक्नोलॉजी से नहीं बनेगी,
कोई भी अदारे का अफसर या सरबराह इसका फरांसी करवा सकता है। नाज़रीन, हज़ारों का रुपये नहीं, ये करोड़ों का जो है घपला है, और ये सारी ज़िंदगी की इनकी जमा पूंजी थी जो ये खाड़ कार बैठा हुआ है। तो नाज़रीन, जुल्म नहीं है, किसी को फाइनेंशियली मर्डर किया ऐसे, इसने इनको जो है ना फुटपाथ पे लिया है। ये बेचारा जो है ज़िया, आप यकीन कीजिएगा, मुझे फ़ोन करके इसे रोना शुरू कर दिया है कि भाईजान मैं क्या करूं, मैंने अपने माँ बाप की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है ना इस बेगैरत इंसान को दे दी है, तो इसको शर्म ही नहीं आती। ये सारे पैसे लगता है जुओं में हार चुका हुआ है, तो अब इनका पुरसाने हाल कौन होगा? जी ज़िया, और कुछ कहना चाहते हैं आप? जी चोई साहब, उसके बाद मैं ये कहना चाह रहा था कि ये 10 दिन पहले इसके भाई आए हैं, इसके भाइयों के अब के इसकी माँ और भाइयों ने, जब पुलिस इनकी तरफ जाती नहीं थी, अगर इनके बकौल अगर जाती भी थी ना, इन्होंने ये फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे कि हमने उसे बेदखल कर दिया है, हमने उसे बेदखल कर दिया, हमारा उसके साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं है। यानी इसका मतलब ये सारा कुछ प्री प्लान्ड हो रहा है? जी, प्री प्लान हो रहा है। ये सारा ना पूरा खानदान चोई साहब इनका यही काम करता है, लोगों की ज़मीनों पे कब्जे करते हैं, ये गरीबों का माल मूल खा लेते हैं, लोगों को किश्तों पे पैसे चीज़ें लेके वो खाक हो जाते हैं। ये जो स्क्रीन पे तस्वीर चल रही है, शरोज की है? जी चोई साहब, यही है। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉडी है। तो चोई साहब इन्होंने कहा था कि हमारा उसके साथ कोई तल्लक नहीं है, हमने उसे बेदखल कर दिया है। तो चोई साहब 10 दिन पहले ये आए हैं, तो आए ये दोनों भाई रिजवान और खुरम दोनों भाई आए हैं, और साथ माँ को लेकर आए हैं साथ। ये आए हैं, आके ऊपर इन्होंने बात की है, थोड़ी देर बैठी हैं साथ ही। इसने ना ये है रिजवान, इसने पिस्तौल निकाला, बोल्ट मारे हैं। रिजवान और खुरम दोनों भाइयों ने पिस्तौल निकाले चोई साहब। अच्छा, खुरम भी साथ? दोनों भाई थे, दोनों भाइयों के पास पिस्तौल थे, मगर बोल्ट रिजवान ने मारा था। ये खुरम की तस्वीर है जो स्क्रीन पे चल रही है? जी, रिजवान और खुरम ये दोनों भाई हैं। तो इन्होंने दोनों भाइयों ने बोल्ट मारे हैं। मुझे कहा कि अपने पर्चे वापस कर, जो अपने जो पर्चे लिए हैं ना, अब जो तुम मदई बनाया है, ये अपने पर्चे वापस ले लिया है, तो कोई पैसा पूछा नहीं है। आपने इस वाकया की 15 पे कॉल नहीं की? चोई साहब, मैं उसी टाइम थाने गया हूँ, मैं थाने जाके दरखास्त दी है। मैंने अपने वकील साहब से सारे बात करके मैं थाने गया हूँ, जाके दरखास्त दी है। उन्होंने कहा दरखास्त दो जाके, मैंने दरखास्त दी है। इमरान न्याजी साहब SHO हैं भगवानपुरा थाने में, मैंने उन्हें सारी बात बताई है। 2 दिनों बाद उन्होंने मुझे बुलाया, मैं जाके पेश हुआ हूँ, उन्होंने सारी बात की है। शफीक ASI है, उसके पास सारा केस था चोई साहब, तो उसने उनसे पैसे ले लिए। मेरी क्यों नहीं सुनवाई हो रही? हर जगह पे वो पैसे लगा रहे हैं। मुझे सबसे पहले एक बंदे ने बात की थी, उसने कहा था आपका 12 करोड़ है ना, उसमें से 2 करोड़ उन्होंने पुलिस को खिला देना, 10,000 उन्होंने खा जाना है। तो वही हो रहा है चोई साहब, वो पुलिस को पैसे खुलाई जा रहे हैं और वो कुछ भी नहीं उनको हो रहा है। मेरी सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही। ज़िया, मेरी बात सुन लो, आप जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए ना, यहाँ पर ये बात आप ना करें कि पैसे से मैं खाने दूंगा। मेरा नाम भी शाहिद चौधरी है, और जितने प्रूफ आपने मुझे दे दिए हैं ना, जी सर, इसको मैं गिरज कुमा बना दूंगा। आप देखिएगा मैं इसका करता क्यों। ये जो लोग होते हैं ना, बेगैरत होते हैं, इनका ज़मीर मर चुका होता है। इन लोगों के ज़हन में ये बातें हमारा क्या उखाड़ लेंगे, मैं इनके जो है ना, इनके मैं बखिए उधेड़ कर रख दूंगा। आप देखिए ये प्रोग्राम लग लेने दें, फिर मैं इसका फॉलोअप जब चलाऊंगा ना, तो मैं इसका मौक़िफ़ भी लूंगा। फिर मैं देखूंगा ये कैसे आपका माल खाता डकारता है। यार आपके पास तो प्रूफ ही बड़े मजबूत है। जी सर, वीडियो आपके पास मौजूद है, ऑडियो आपके पास मौजूद है, वालदा से वो बातें कर रहा है, तस्वीर आपने दे दी, हर चीज आपने दे दी। सर इसके 2-2 3-3 साइन चलते हैं। ये देखें, इस चेक पे इसके साइन और हैं, इस चेक पे इसके साइन और हैं। मैंने जब इससे पूछा, मैंने कहा जब ये इधर आपकी साइन और हैं और इधर साइन आपके और हैं, इसके वो भी मेरे पास ऑडियो मौजूद है। इसने कहा मैं जब इधर देता हूँ तो मेरे बैंक में 2 चेक साइन चलते हैं, हर बैंक में मेरे 2-2 साइन चलते हैं, जो मेरे पास प्रूफ है सर हर चीज़ का। इंटरनेशनल फ्रॉड है ये सारे। मंसूर DSP साहब आए थे, उनके पास पेश हुआ था, मैंने सारे प्रूफ उन्हें बताए थे। इन्वेस्टिगेशन के अहमनामा बैठते थे, उन्हें मैंने सारे प्रूफ बताए थे, उन्हें सारा हर चीज़ का पता है सर। तो इसके बावजूद जब उन्होंने मंसूर साहब इसके पीछे पड़े, राना सदाकत है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बाटापुर का, वो सर शुरू से इसका हमायती था। जब मैंने एप्लीकेशन देने गया हूँ तब से इसका हमायती था, उसने इसे बिल्कुल मेरे से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है सर। आपसे पुलिस पैसे तो नहीं मांगती? सर पैसे मैं जिधर भी जाऊं पैसे मांगते हैं, जिधर भी जाएं, कोई काम करवाना हो वो क्या, अगर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी सुनवाई से तो सर वो हो नहीं रही है। जिधर जाएं पैसे, सबसे पहले पैसे देंगे तो हमारा काम होगा, नहीं देंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। तो नाज़रीन आप ये देखें, अगर इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे तो जुर्म कैसे कम होगा। ये वो हादसात होते हैं कि जिनकी वजह से एक नया जराम पेशा जो है ना जन्म लेता है। अब एक बंदे की 12 करोड़ रुपए की जो है सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी, बेशक वो उसका बहनोइया कोई वे ले उड़ेगा, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? हर अमल का एक रद्दमल आता है, इसका रद्दमल मैं अच्छा नहीं देख रहा हूँ। ज़िया जो है बड़ा फेडअप हो चुका हुआ है, बल्कि उसने तो मुझे यहाँ तक कह दिया था कि भाईजान अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं खुद सोची कर लूँगा, यानी मैं सुसाइड कर लूँगा, खुदकुशी कर लूँगा। तो आप मुझे ये बताएं, अगर ये खुदकुशी नहीं करता तो ये अपना 12 करोड़ रुपए जो है माशरे में किससे मांगेगा?
कौन इसको रिकवर करवाएगा? तो क्या चीफ मिनिस्टर जो मरियम नवाज साहब का काम ये नहीं बनता कि वो पैसों का लेन देन का कोई उन्होंने जो सेल बनाया हुआ है वहाँ पर जो ऐसे केसेस हैं जिनके प्रूफ अब ये देखेंगे चेक, अभी ये चेक हैं, ये कैसे कैश होंगे? ये जितने डॉक्यूमेंट्स जो ऑडियो वीडियो, आपको पता है कि मॉडर्नाइज सदी है, यहाँ पर जो है ना ऑडियो और वीडियो नाकाबिले तरदीद सबूत बन चुके हुए हैं। फ्रांसिक अगर इनको मैच कर दे और ये साबित कर दे कि देखने ये जो जिनकी जो कंट्रोवर्सी चल रही है दोनों अफराद वही हैं, उनकी आवाज़ मैच कर दे तो नाकाबिले तरदीद सबूत बन चुका हुआ है। तो क्या ऑडियो वीडियो और ये प्रूफ नाकाबिले यकीन है? ये प्रूफ जो हैं ये बेकार हैं, ये फेक कागज़ के टुकड़े पड़े हुए हैं मेरी टेबल के ऊपर। नाज़रीन बहुत बड़ी जो है ना ये जहालत का दौर नहीं है, ये कोई 1984 या 80 की दहाई नहीं है। ये जो दौर है ना ये बड़ा मॉडर्नाइज है, हर चीज़ जो इसका 2 मिनट से पहले हम इसको उसका असल और नकल का जायज़ा लगा लेते हैं। तो ये पैसे जो है ना मिलने चाहिए। और ये बंदा अगर बुक मेकर है तो ये किस इलाके में काम कर रहा है, और आप ये देखें कि इनके साथ कितनी बड़ी ज़्यादती हो गया। तो पुलिस जो है वो टस से मस रही, उल्टा इनसे पैसे मांग रही है। तो मैं चीफ मिनिस्टर जो है मरियम नवाज साहब उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे मामला जो है ना ये अगर इनको सॉल्ट आउट ना किया गया तो मेरी बात याद रखिएगा एक नए से नया जराइम पेशा जो है ना जन्म लेगा। तो हुकूमत अगर चाहे तो ऐसे चीज़ों को रोक सकती है और ऐसे नए पैदा होने वाले जराइम पेशा के आगे रुकावट खड़ी कर सकती है। तो लिहाजा मैं हुकूमत से ये अपील करता हूँ कि इनको इनका हक दिलाया जाए और इनकी दादरसी की जाए। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और अगर इस स्टोरी में 2 करैक्टर हैं, एक ज़िया और एक शरोज़, इनके बारे में कोई भी आपके पास मालूमात हो, कोई भी आप नॉलेज रखते हो या इनके करैक्टर के बारे में आप कुछ जानते हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि अदारों को जो है ना एक्शन लेते वक्त कोई कबाहत महसूस ना हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।